जय भीम नव बुद्धाय साथियों। मैं हूँ राम लखन और परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के राइटिंग एंड स्पीच के एनालिसिस ऑफ कास्ट का आज है 8वां टॉपिक। 8वें टॉपिक में आज चर्चा करेंगे शूद्रों के आत्मोद्धार प्रयास में हिंदू अड़ंगे। टॉपिक शुरू करें उसके पहले सदा की 2 बातें कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि ये एक जानकारी है जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर के साहित्य को लोग खुद भी नहीं पढ़ पाए, लोगों ने उन पर चर्चाएं कम की। इसलिए मेरा एक अपना प्रयास है कि मैं उस साहित्य को लोगों तक पहुंचाऊं और शायद मेरे काम करने का तरीका मुझे ठीक लग रहा है और आप लोगों को कैसा लगता है ज़रा बताएं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कैसे पहुंच सकता है। सोशल मीडिया का युग है, इसलिए मुझे ये तरीका आसान लगा, इसलिए मैं प्रयास कर रहा हूं। तो आप लोग सहयोग करें मेरा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। और जब तक आप इस चीज़ को सुनेंगे नहीं बार बार, तब तक ये चीज़ें समझ भी नहीं आएंगी, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। एनालिसिस ऑफ कास्ट के बारे में जो लोगों का कहना है कि यदि बाबा साहब के साहित्य को कोई नष्ट कर दे और एनालिसिस ऑफ कास्ट नाम का जो पुस्तक है यदि इसको बचा लिया जाता है तो ये मान लिया जाए कि खास कुछ नुकसान नहीं हुआ। तब ये मान लीजिए कि आप इसके अंदर क्या क्या छिपाए। अभी तो मैं ये टॉपिक टू टॉपिक बता रहा हूँ। अभी आप किसी एक ही टॉपिक पर सुनने के बाद आपको लगेगा कि सिर्फ ये बातें बताएंगे, लेकिन उन बातों के अंदर कितना बड़ा रहस्य छिपा हुआ है इसकी भी चर्चा हम बाद में करेंगे। एक बार ये सबको पता चल जाए एनालिसिस ऑफ कास्ट के 26 टॉपिक में आखिर बाबा साहब बोले क्या हैं, अब बोलने के पीछे का रहस्य क्या था, अभी इसी में जानेंगे। जैसे ये 26 टॉपिक खत्म होता है उसी के बाद जानेंगे। अच्छा, आते हैं टॉपिक पर। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर क्या कहते हैं कि जो हमारे देश का सब समाज है जिसे हम हिंदू कहते हैं, हिंदू में जो उच्च वर्ण के लोग हैं उन्होंने ना तो किसी भी शूद्र को, ये जो शूद्र है जो समाज की मुख्य धारा से नहीं जुड़े हुए थे या असभ्य तरीके से रह रहे थे या ये कहें कि गांव के बाहर रहते थे, मतलब बहुत सारी इनमें जो अव्यवस्थाएं थी वो समाज के बहिष्कार के कारण थी कि इनका हर जगह बहिष्कार ही होता था, इन्हें सम्मानजनक स्थिति प्राप्त नहीं थी, इस तरह इनके साथ जो है तो जुर्म भी ज़्यादा होते थे। लेकिन किसी भी सवर्ण ने इन्हें सब बनाने का तो प्रयास नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं किया। किसी ने इनके लिए कोई काम नहीं किया। अभी जैसे कल आदिवासियों की बात कर रहे थे, उनको भी सब बनाने का प्रयास नहीं किया। और ये जो थे शूद्र जो गांव के आसपास रहते थे, जो जंगल में नहीं थे, उन्हें भी सब बनाने का प्रयास नहीं किया। एक बात। दूसरी बात ये है कि यदि इन्होंने कोई प्रयास किया तो उस पर अड़ंगे डाले गए, उसे रोका गया और उन्हें अपने बराबर आने नहीं दिया गया या उन्हें किसी भी तरीके से सब होने से रोका गया, ये भी एक कह सकते हैं। अब इसमें बाबा साहब अम्बेडकर 2 एग्जाम्पल देते हैं और मैं चूँकि बताऊंगा उसमें क्या, चूँकि 1936 में बाबा साहब लिख रहे हैं तो वो उस समय के 2 एग्जाम्पल देंगे। अब हम आपको बता रहे हैं कि अब आप 50 परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर 1936 में लिख देते, इसके बाद जो है 56 तक उनके परिनिर्वाण के समय तक तो बहुत सारी घटनाएं तो आप देख ही सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को उल्लेख भी बाबा साहब ने किया है अलग अलग जगहों पर। इसके बाद आप देखिए, उसी तरीके से आप देखते जाइए तो आपको पता चलेगा कि कैसा बदलाव हुआ है। हमें इस ग्रंथ में, इस साहित्य में से हर चीज़ों को एनालिसिस करना है, हमें आज के दौर में समझना है। हमें सिर्फ याद नहीं करना है कि हमें बहुत सारी घटनाएं याद हो गई और हम बहुत समझदार हो गए, हम ज़्यादा चीज़ें जानते हैं बाबा साहब के बारे में, ऐसा नहीं है। बात यह है कि उन चीज़ों से हम सीख क्या रहे हैं, आज उस धारा को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, तब देखेंगे इसमें।
अब दो कौन कौन लोग हैं, क्या चीज़ें उन्होंने बताई बाबा साहब ने। पहली चीज़ बताई वहाँ पर सुनारों के बारे में। नंबर 1 महाराष्ट्र के सुनार, और दूसरा है पठार प्रभु। पठार प्रभु ये भी एक कौम थी, वहाँ शूद्रों की कौम थी, ये दोनों शूद्र ही है। तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने काम करना शुरू किया। क्या किया, इन्होंने नकल करना शुरू की। किसकी, ब्राह्मणों की। कौन सी नकल, पहनावे में, पहनने में जो है इन्होंने चुन्नटदार धोती बांधना शुरू किया और बोलने में नमस्कार शब्द का प्रयोग किया। एक्चुअली में था क्या कि चुन्नटदार धोती पहनना और नमस्कार करना, ये दोनों चीज़ें एक ब्राह्मणों के कल्चर में था। ये शब्द ब्राह्मण ही बोलते थे। किसी को भी जैसे आप बोलते हैं भाई साहब गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग या नमस्ते, या जो भी आप जय भीम बोलते हैं, हम बोलते हैं जय भीम, तो ये चीज़ें अब उस समय ब्राह्मणों में चलन में था नमस्कार। और धोती चुन्नटदार पहनते थे। अब ये चीज़ें स्वीकार इन्होंने नकल कर ली, किन्होंने, सुनारों ने। तो ब्राह्मणों ने क्या किया, वहाँ के पेशवाओं को जा करके ये आदेश निकलवाया कि इस पर बंदिश लगाई जाए, ये हमारी नकल नहीं कर सकते, ये हमारे तौर तरीके से नहीं रह सकते। अब सोचने वाली बात है, यदि कोई व्यक्ति चुन्नटदार धोती पहन लेगा तो ब्राह्मणों को कौन सा नुकसान हो जाएगा। यदि कोई नमस्कार तो अच्छा शब्द है, यदि बोलना शुरू कर देगा तो उसमें क्या नुकसान हो जाएगा। तो ये चीज़ें थी कि उन्होंने यदि कुछ अपना खुद सुधार करना चाहा तो होने नहीं दिया गया, और उस पर क्या किया, रोक लगवा दी। इतना ही नहीं किया, उस समय जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो काउंसिल का अध्यक्ष होता था, उससे भी निषेधाज्ञा जारी करवा दिया कि जहाँ तक ईस्ट इंडिया कंपनी का एरिया है, उस एरिया में जितने भी सुनार रहते हैं वह सुनार चुन्नटदार धोती और नहीं पहनेंगे और शब्द में नमस्कार नहीं बोलेंगे। अब आसान सी बात है, दो चीज़ों से कितना बड़ा हानि हो सकती थी, ना तो धर्म की, ना किसी मतलब अन्य चीज़ों का, तो कोई ना किसी कल्चर का कैसे नुकसान हो सकता है। और दोनों की दोनों जातियों जो है हिंदू जातियां हैं, प्रभु पठार भी और सुनार भी, ये हिंदू में गिने जाते हैं। तो आखिर हिंदुओं का ही एक हिस्सा ब्राह्मण है, तो आखिर उनको इनसे क्या प्रॉब्लम हो गया। तो वही चीज़ बाबा साहब बता रहे हैं कि यदि ये आत्मोद्धार का कुछ प्रयास भी कर रहे हैं तो हिंदू अड़ंगे आ रहे हैं, ये इन्होंने उस होने नहीं दिया। अब दूसरी चीज़ आते हैं पठार प्रभु का, वही सेम चीज़ इन्होंने भी नकल करनी शुरू कर दी। क्या नकल किया, इन्होंने सोचा कि ब्राह्मणों में विधवा विवाह नहीं होता, और पठार प्रभुओं विधवा विवाह चलन में था। तो इन लोगों ने सोचा यदि हम भी विधवा विवाह बंद करा दें तो हम भी बराबर हो जाएंगे ब्राह्मणों के, ये इनका एक तरीका था। तो इनके कुछ लोग जो थे पठार प्रभुओं के, उन्होंने विधवा विवाह का जो है विरोध कर दिया कि विधवा विवाह नहीं होना चाहिए, मतलब नहीं होना चाहिए। तो इनमें जो जातियाँ थी, जो प्रभु पठारों की जाति थी, वो दो भागों में बट गई। एक हो गई विधवा विवाह के समर्थन में और एक हो गई विधवा विवाह के विरोध में। तो अब जो विधवा विवाह था, ये विधवा विवाह, अब ये जो है ये पठारों का, पठार प्रभु का था, चलन में था। पठार प्रभु यहाँ की जो जाति थी उनका था। अब इसमें क्या था कि एक तो इसके समर्थक थे, एक इसके थे विरोधी। आज जो विरोधी थे वो इसलिए थे कि ये सवर्णों का, मतलब सवर्णों का ये नकल करना चाहते थे, सवर्णों की नकल करना चाहते थे, क्योंकि सवर्णों ब्राह्मणों में विधवा विवाह चलन में नहीं था। तो इन्होंने सोचा कि विधवा विवाह हम भी रोक लेंगे तो हम भी उनके बराबर हो जाएंगे, हमारा भी सम्मान बढ़ेगा उनके बराबर। तो इन्होंने, कुछ पठार प्रभुओं ने इसका विरोध कर दिया विधवा विवाह का। जब विरोध कर दिया तो इन्हीं में दो जाते बट गए। तो पेशवाओं ने समर्थन किसका किया, उनका किया जो विधवा विवाह के समर्थक थे। मतलब कि जो तुम्हारी परंपरा चल रही है तुम उसी को स्वीकार करोगे, तुम ब्राह्मणों की जैसी व्यवस्थाओं को स्वीकार नहीं करोगे। जबकि ब्राह्मणों के जबकि ये विधवा विवाह होना अच्छी बात थी,
और इसको बाद में ब्राह्मणों ने भी स्वीकार किया। अंततः इसके लिए बड़े संघर्ष चलते रहे, बड़े समाज सुधार आंदोलन चले। अब यदि ब्राह्मणों ने विधवा विवाह स्वीकार किया तो ये तो पठार प्रभुओं को नकल कर ली, मतलब शूद्रों की नकल कर ली। तो यहाँ पर तो आप शूद्रों की नकल कर लेंगे, लेकिन क्या शूद्र ब्राह्मणों की नकल नहीं कर सकते? यदि कोई चीज़ ब्राह्मणों का अच्छा काम कर रहे हैं और यदि शूद्र उसकी नकल करके वो ऐसा करने लगते तो उससे प्रॉब्लम कहाँ होती है? यही सारी चीज़ें बाबा साहब अम्बेडकर बताना चाहते हैं। अब आप देखिए एक तीसरा एग्जाम्पल, बाबा साहब तो दो एग्जाम्पल देते, अब आप देखिए तीसरा एग्जाम्पल अब आप ढूंढेंगे। जैसे मैं एक एग्जाम्पल बता दूं, स्वयं बाबा साहब तीसरा एग्जाम्पल है, उन्हें पढ़ने से रोका गया। वो भी तो पढ़ लिख कर औरों के समान बनना चाहते थे, पढ़ लिख करके वो अपना जीवन स्तर अच्छा बनाना चाहते थे। तो उन्हें यदि पढ़ने लिखने से ना रोका जाता तो क्या प्रॉब्लम थी? उनको स्कूल में बैठने नहीं दिया, उनके साथ बड़ा शोषण अत्याचार किया गया, ये क्या बेहतर था? ये तरीका ठीक नहीं था। दूसरी चीज़ अब आप देखिए, अब हमारे यहाँ अब आज आज़ादी के बाद भी बहुत सारे लोग, अब मान लो घोड़ी में चढ़ जाते, तीसरा एग्जाम्पल, चौथा भी हो गया। आप देखेंगे कोई आदमी घोड़ी में चढ़ता है तो घोड़ी में चढ़ना क्या है भाई? किसी के पास पैसा है, उसने कुछ कमाया है, मेहनत किया है, अच्छी नौकरी कर रहा है, ज़मीन जायदाद अच्छी है, तो वो सोचता है मैं शादी में घोड़ी में चढ़ जाऊंगा। तो घोड़ी में चढ़ जाने मात्र झगड़े हो जाते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि जिस देश में समाज इस स्थिति में अभी हो, 21वीं सदी में, अब वह देश किस पोजीशन में पहुंचेगा आगे भविष्य में, ये आप कल्पना कर सकते हैं। हमें यदि आगे बढ़ना है तो ये जो दकियानूसी चीज़ें हैं ना, इनसे बाहर निकलना पड़ेगा। हमें उन चीज़ों को विरोध करना पड़ेगा जो गलत है, और अच्छी चीज़ों को स्वीकार करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आप समझ सकते हैं। अब और एग्जाम्पल आप ढूंढ लीजिए। अब 4 एग्जाम्पल हो गए, 5वां और देखिए। आपके गांव पड़ोस में कहीं भी ऐसी घटनाएं होती होंगी, और जो घटनाएं आज हो रही हैं वो घटनाएं आज की नहीं है भाई, ये जमाने से चली आ रही हैं। वही बाबा साहब अम्बेडकर बता रहे हैं। अब सोचने वाली बात है, ये तो हो गई 2 चीज़ें। तीसरी चीज़ ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि भाई हम मुसलमानों को तो ये कह देते हैं कि इन्होंने तलवार के बल पर धर्म का प्रचार किया, ठीक है। ईसाइयों को हम उनके बहुत सारी खोजें जो उन्होंने की उन पर हम मजाक उड़ा लेते हैं, अच्छी बात है। लेकिन ये सब क्या है, इसे हम क्या कहेंगे? इसे दुनिया किस नज़रिए से देखती होगी? अब इसीलिए यदि वो क्रूर थे तो ये क्या थे? उससे ज़्यादा गए गुजरे थे। और इस पर बाबा साहब बिल्कुल संकोच नहीं करते इनको नीच और बहुत ही वो कहने में कि ये बहुत ही निंदनीय कार्य है जो नहीं होना चाहिए। जिसे आप अपने समाज का हिस्सा मानते हैं, अपने धर्म का हिस्सा मानते हैं, उसी के साथ ही आप अत्याचार करते हैं, शोषण करते हैं, दूसरे के साथ नहीं करते। अब देखने वाली बात यह है 1936, जो बार बार मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, 1936 में ये घटनाएं हो रही थी। चलिए 1936 के पहले की घटनाएं हैं। 1936 में तो बाबा साहब एनिलेशन ऑफ कास्ट लिखे, जहाँ पर इस बात का खुलासा किए कि ये सब होता है। अच्छा, अब आते हैं और आगे। 1936 के बाद भारतीय संविधान की काफ़ी रूपरेखाएं तैयार होने लगी और 1950 में जो है आज़ाद हो गया। आज़ाद क्या हो गया, संविधान ही लागू हो गया पूरी तरीके से। सारी व्यवस्थाएं हम ही लोग चला रहे हैं, सब कुछ हमारा है। अब यहाँ पर किसी कोई बंदिश नहीं। तब हमने कितना प्रयास किया है? तब के प्रयास में है कि आज किसी को घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता है। वो जब देश में किसी भी अंग्रेज का शासन नहीं है, जब कोई भी विदेशी ताकत हमारे किसी भी कार्यक्रम में कोई बंदिश नहीं लगा सकती, तब हम समाज को कितने ऊंचाइयों पर ले गए कि हमारा एक हिस्सा यदि अपने जीवन के ऊपर उठाना चाहता है तो दूसरा उसे दबाना चाह रहा है। और हम सोचते हैं कि हम पूरी दुनिया में परचम लहराने वाले, पहले अपने तो ठीक कर लें। अच्छा, अब देखते हैं कि यदि ये ऐसा हो रहा है, आखिर जब ये समस्या तो समाधान भी होगा, तो हमें क्या करना चाहिए? हम लोग कितना प्रयासरत हैं, हम कितना इसमें कर पा रहे हैं? आखिर हमारे तरीके गलत हैं या हमारी दिशा गलत है? आखिर हम लोग इसमें कामयाब क्यों नहीं हो पा रहे हैं? तो इसका मतलब हमें इसी में सारी चीज़ें मिलेंगी आगे। इसका मतलब हमारी इसमें दिशा भी गलत हो सकती है, हमारा तरीका भी गलत हो सकता है। हम चाह तो रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो,
लेकिन कैसे, इस पर शायद हम कम चिंतन करते हैं। इस पर भी हमारी बहुत हैचतानी रहती है समाज में, जो हमारी एकजुटता नहीं है, इसीलिए सब हो जाता है। यदि ये सामाजिक एकजुटता हो जाए, मेरे ख्याल से इन समस्याओं से निजात बड़ी आसानी से पाया जा सकता है। यही सारी चीज़ें हैं। तो इसमें ये सारी चीज़ों को देखने के बाद हम अब इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि यही जो मानवर कांसीराम साहब एक रात में 3 बार पढ़े, वो यहीं से सारी चीज़ों को निष्कर्ष निकाल दिए कि इन समस्याओं का समाधान कोई नहीं करेगा। बस यही एक रिजल्ट था उनका कि इन सारी चीज़ों को पढ़ करके वो इस नतीजे पर पहुंचे थे, इसका समाधान कोई नहीं करेगा। फिर इसका समाधान हमें खुद करना पड़ेगा और हम किसी भी तरीके से इस पर कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते कि इसका समाधान कोई और करेगा, क्योंकि जो कुछ करेंगे वो हम ही करेंगे और हम कैसे करेंगे इसे भी हम ही तय करेंगे। यही मानवर कांसीराम साहब मेरे ख्याल से मेरी समझ जहाँ तक वो यही था कि इसीलिए उन्होंने सारा काम खुद करना शुरू कर दिया। लोगों को जागृत करना, बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बताना, साहू जी महाराज के बारे में बताना, फुले साहब के बारे में बताना, और जो सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम किया वो शायद यही था कि इसे कोई नहीं करेगा। इस पर हम किसी को टाल नहीं सकते कि जो लोग पावर में हैं, जो लोग आ जाएंगे वो कुछ हमारे लिए करेंगे, नेवर, कभी नहीं करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय भीम, नमो बुद्धाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर।